क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप हाँ कह के फंस गए हैं या फिर सबकी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, चाहे इसकी वजह से आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो? अगर हाँ तो हो सकता है आप नाइस गाय सिंड्रोम के जाल में फंस गए हो। पर डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इससे जूझते हैं, जहाँ अप्रूवल एक नशा बन जाता है और असलियत लोगों को प्लीज करने की लेयर्स के नीचे कहीं दफन हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आपको इससे बाहर निकलने का मौका मिल जाए? नाइस गाय की जंजीरों को तोड़ने और अपने असली पावरफुल सेल्फ को जगाने का मौका, यही प्रॉमिस करती है डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर की जबरदस्त बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू किताबी बातें। तो चलिए समझते हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय बुक की लर्निंग्स को। तो आखिर ये नाइस गाय सिंड्रोम है क्या? ये सिर्फ अच्छा बनने के बारे में नहीं है, ये एक तरह का ट्विस्टेड पैटर्न है जहां अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कुर्बान करना आपकी आदत बन जाती है। आप दूसरों के वैलिडेशन के भूखे रहते हैं, झगड़े से दूर भागते हैं, हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपकी अच्छाई, भलाई और केयरिंग नेचर के बदले में आपको भरपूर प्यार और सम्मान दें। और जब सो कॉल्ड नाइस गाय बनने के बाद आपको बदले में वो प्यार और तारीफ नहीं मिलती तो आप नाराज और अधूरा महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे ही एक नाइस गाय हैं तो अब वक्त है एक्सेप्टेंस का। इसे स्वीकार करें, समझें और जानें कि अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी देना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। इन्हें अपना पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम समझें। ये किताब आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए प्रेरित करती है, जैसे बिना किसी गिल्ट के मना करना, अपनी जरूरतों को क्लियरली बताना और किसी के पांव तले घास बनकर जिंदगी ना गुजारना। अब उन लोगों के लिए झुकना नहीं जो इसके लायक नहीं। अब एक ऐसे जीवन का समय है जहाँ आपको सम्मान और महत्व दिया जाता है, आपका इस्तेमाल या आपको अब्यूज नहीं किया जाता। यहाँ लड़ाई सिर्फ अपनी बाउंड्रीज के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इनर सेल्फ को जगाने के बारे में है। आप जिंदगी में वाकई क्या चाहते हैं? आपकी सबसे गहरी इच्छाएं और जरूरतें क्या हैं? नो मोर मिस्टर नाइस गाय आपको उन्हें छुपाने के बजाय एज इट इज बताने के लिए इनकरेज करती है। ये मांग करने के बारे में नहीं है, ये अपने मूल्य को जानने और टुकड़ों में संतुष्ट नहीं होने के बारे में है। खुशहाल रिश्ते बनाने के लिए खुली बातचीत और ईमानदारी जरूरी है, न कि अपनी जरूरतों को बनावटी मुस्कान के पीछे छुपाना। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है इजिली हर्ट हो जाना, और यहाँ ऑथर ने इसे एक पावरफुल वेपन बताया है। शॉकिंग ना? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमारे रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा करके हम अपनी लाइफ में फेक लोगों की जगह रियल लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं, रियल होने के बारे में है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वल्नरेबल बनो और देखो कैसे आपके कनेक्शंस गहरे बनते हैं। ओके, तो अब जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो चलिए इस किताब में बताए गए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को देखते हैं, जिनसे हम इन आइडियाज को असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं छोटी बाउंड्रीज सेट करके। शायद ये सिर्फ डिनर के लिए अपनी पसंद बताना हो या फिर कोई और प्लान सजेस्ट करना। ये छोटी छोटी बातें आगे जाने का रास्ता बनाती हैं। इसके बाद रोल प्लेइंग एक्सरसाइज आती है। ऐसी सिचुएशंस में प्रैक्टिस करो जहाँ आप ना बोलते हो और अपनी नीड्स बता रहे हो। इससे न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करना भी आसान हो जाता है। अपने एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और प्रोग्रेस के बारे में लिखो। ये आत्मचिंतन एक कंपास की तरह है जो आपकी जर्नी में रास्ता दिखाता है, पैटर्न्स को देखने में मदद करता है और विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने का मौका देता है। इसके अलावा अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपनी जर्नी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो या किसी मेंटोर से गाइडेंस लो। एक ट्रस्टवर्दी दोस्त आपको कंप्लीट पर्सपेक्टिव और सपोर्ट दे सकता है, जो कि ये प्रोसेस आसान बनाता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। नो मोर मिस्टर नाइस गाय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक चेंज लाने के लिए है। याद रखना, ये सफर कुछ बनने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को वापस पाने के बारे में है। ये बाउंड्रीज सेट करने, वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने और अपने डिजायर्स को समझने के बारे में है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हर ना जो आप बोलते हो, हर नीड जो आप एक्सप्रेस करते हो और हर वल्नरेबल स्टेप जो आप लेते हो, वो आपके ट्रू सेल्फ की राह में एक नया स्टेप है। ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो आपको लगता है कि नाइस गाय सिंड्रोम का शिकार है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।